हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जेके बोस क्लास 8th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जल्दी ही हम अप्रैल के महीने में जो है क्लास 9th का भी जो है शुरू करेंगे। जेके बोस क्लास 8 का सॉफ्ट जोन वाले बच्चे थे, उनका पेपर हो चुका है। अब हार्ड जोन वाले रहे हैं, उनका पेपर होने वाला है, तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है। सबसे पहले मैं रफ स्केच स्क्वायर की यहाँ पर ड्रा करता हूँ। इसका हमें एरिया पता है, एरिया हमें ऑलरेडी दिया है जो हम मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसकी साइड निकालनी है। अब हमें ये पता है स्क्वायर की जो साइड होती है, अगर मान लो ये एस मैंने रखी, स्क्वायर की ये साइड एस सेंटीमीटर रख दी, मैंने एस मीटर रख दी क्योंकि मीटर में क्वेश्चन चल रहा है। मान लो स्क्वायर की साइड अगर ये मैंने एस रख दी तो ये भी एस होगी, ये भी एस, ये भी एस। तो हमने यही निकालनी है, इसकी साइड कितनी है, एरिया हमें दिया है। तो अब हम क्वेश्चन से ले करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। लेट साइड ऑफ द स्क्वायर जो है मैं ऐसे ही रखता हूँ, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एस मीटर रखी। एस क्यों रखी, ए भी रख सकता था मैं, एस भी रख सकता था, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड का स्क्वायर, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब एरिया ऑफ जो स्क्वायर जो दिया है हमें वो है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कितना दिया है 441 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमने साइड निकालनी है। यहां पर देखो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। यहाँ ऐसे लिखो साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर लिखो, एक ही चीज है एरिया ऑफ स्क्वायर। या ऐसे भी होता है ए का स्क्वायर, ए इंटू ए, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 441। अब देखो यहाँ पर समझो, जब हम ये फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी दे दिया है, तो ये साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर और ये एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे दिया है तो ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड हम ऐसे रखते हैं, स्क्वायर रूट ट्रांसफर करेंगे, हटा देंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा 441। क्या रूल होता है, जब हम ये स्क्वायर इस साइड से हटा देते हैं तो इस साइड जो है ना स्क्वायर रूट लगता है। हर क्वेश्चन में, मतलब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ऐसे, या आपको मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन है। हमने क्या किया, स्क्वायर यहाँ से हटा दिया तो इस साइड रूट लगा, स्क्वायर हटाने से यहाँ पर रूट लगता है। ये जैसे आप ट्रांसपोजिंग करते हो उसी हिसाब से ये भी होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हमें साइड पता चल जाएगी। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड करते हैं, वो इजी है थोड़ी सी। अब हम उसी से करते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं उसी फॉर्मेट में, कैसे लिखते थे, 441 को अंदर रखना है ऐसे। तो यहाँ पर जो है डिजिट्स की पेयरिंग करनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ 2, और ये अकेला बच गया, इसको भी जो है पेयर इसके ऊपर भी बार देनी है, जो अकेला बचा इसके ऊपर भी बार दे देनी है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखना है 4 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है। देखो 4 खुद एक स्क्वायर नंबर है, क्यों, 2 2 जार जब करते हैं वो 4 आता है, तो ये 2 के ही साथ होगा। 2 2 जार कितना हुआ, 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। 4 में से 4 गया, कितना आया, 0 आ गया। और ये 2 डिजिट जो है पूरे बार, ये पूरे का पूरा नीचे उतरेगा। डिवाइड में हम क्या करते थे, एक एक उतारते हैं, मगर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इस डिवीजन मेथड में हम दोनों के दोनों नीचे उतारते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर हमने ऐसा नंबर जोड़ देना है जिसके साइड पर 1 होगा, जिसके स्क्वायर में 1, वो 1 ही आएगा। 41 इंटू 1 अगर करेंगे कितना आएगा, वो 41 ही आएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा नीचे, 41 में से गया 41 तो कितना आ गया
0 आ गया। अब द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 21, ये वाली आ गई। तो हम लिखेंगे डियर फॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर 21 मीटर आ गए। ये आपका क्वेश्चन था, इतना ही करना था ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ आ गई होगी आपको कैसे किया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इन राइट ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। सबसे पहले हम रफ स्केच जो है बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना ली मैंने। अब यहाँ पर बोला एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं बी लिख लेता हूँ, 90 डिग्री बना लेता हूँ। अब इसको ज्वाइन कर लो। अब ये ए आएगा, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब और क्या क्या गिवन है हमें, ए बी जो है हमारी, ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बी सी जो है ये वाली साइड, ये दी है 8 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है फाइंड ए सी, तो हमने ये ए सी निकालनी है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। गिवन जो हमें है, ए बी जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है, और एंगल बी भी लिखता हूं, एंगल बी जो है वो दिया है 90 डिग्री। हमने क्या करना है टू फाइंड, हमने क्या करना है ए सी, हमने क्या करना है ए सी निकालनी है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स दी है, एक साइड हमने निकालनी है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। इसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड जो होती है ए सी, इसका स्क्वायर अकेली का स्क्वायर वो बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ से समझा देता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है जिस पर ट्राइंगल खड़ी होती है वो बेस होती है, और ये होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री जहाँ पर एंगल ऐसे बनता है। ये तीन चीजें इसमें होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है सिर्फ लिखना है हाइपोटेन्यूज आपका क्या ए सी, मतलब ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बी सी, बी सी कितनी, बी सी नहीं लिखना है, सीधे मैं अब वैल्यू पुट करता हूँ 8 का स्क्वायर, तो लिखा हमने 8 का स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए बी कितना 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही रखता हूं मैं, 8 8 होता है, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 8 64 प्लस 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 2 नहीं करना है, 6 6 36। फिर एक स्टेप ऐसे ही बढ़ाता हूँ, ए सी का स्क्वायर 64 प्लस 36 जो होता है वो होता है 100, 100 आ गया। अब ए सी का स्क्वायर, अब ए सी लिखता हूं मैं, स्क्वायर मैंने हटा दिया तो इस साइड रूट लगा जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। अब ए सी जो है हमारी 100 का रूट क्या होता है, किन दो नंबर को, किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, वो होता है 10 10 100, तो एक 10 बाहर आएगा। 10 तक तो आपको स्क्वायर रूट, 30 तक तो स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए, तो 100 का जो रूट आएगा वो आएगा 10। हमने निकालनी थी ए सी, हैंस ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड इसकी पता चल गई। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम का हमने जो इस्तेमाल करना है तो इसी तरह से करना है। यहाँ पर एक बार फिर से समझा दूं, ये तो 10 आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो, मगर यहाँ तक आपको जो है 30 तक तो स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। मतलब कहने का है किन दो नंबर्स को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, पेयरिंग होती है, एक बाहर आता है। ए सी जो आया 10, अब बोलोगे 10 कहाँ से आया, 100 का रूट जो होता है स्क्वायर रूट वो 10 होता है, मतलब 10 10 होता है 100, तो एक ही बाहर आता है पेयरिंग से, तो ए सी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो हमने निकाल दी। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। बी पार्ट जो है इसका, इसमें बोला इफ ए सी अगर 13 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। हमने अब ए बी निकालनी है।
ट्राइंगल बिल्कुल उसी हिसाब से बनेगी जैसे पहली थी, सिर्फ जो है आप साइड जो है अलग निकालनी है। तो बी तब भी 90 डिग्री, यहाँ पर आ गई बी सी और ए, ये अब भी 90 डिग्री है तो अब भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या बोला ए सी, अब ए सी हमें पता है कितना है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी ये नीचे वाली पता है ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी निकालनी है, ये वाली साइड जो हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी सारा वही है, बिल्कुल सेम तरीका वही आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। गिवन जो है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एंगल बी जो है हमारा वो कितना है 90 डिग्री। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड ए बी निकालनी है हमने, वी हैव टू फाइंड ए बी, ए बी हमने निकालनी है। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बाय अप्लाइंग, या सीधे लिखना बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, सबसे लंबी साइड, सबसे बड़ी साइड, ये हमेशा बड़ी साइड होती है जो हाइपोटेन्यूज हमारी होगी, ये हमेशा लंबी साइड है 90 डिग्री के साथ में। हाइपोटेन्यूज बेस क्या होती है, जिस पर ट्राइंगल खड़ी है, तो ये वाली बेस आ गई। परपेंडिकुलर क्या होती है, इसकी हाइट होती है, तो ये आ गए परपेंडिकुलर। ये तीन चीजें मैंने बता दी, अब हमने इसमें अप्लाई करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी कितना है 13, तो सीधे लिखो 13 का स्क्वायर आ गया। बी क्या है बेस, बेस कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्या है ए बी, ये हमें पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, ए बी का स्क्वायर हमने यही निकालनी है। 13 जा होता है 169, 169, 5 जा होता है 25 प्लस ए बी का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रोसीजर से होगा। अब यहां पर 169 जो है अपनी जगह रहेगा, 169, 25 उधर जाकर ये क्या बनेगा प्लस 25 है, इसकी ट्रांसपोजिंग साइड करेंगे क्या बनेगा -25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये सारा मैंने पहले चैप्टर्स में रेशनल नंबर वगैरह में सारा कुछ बता दिया है, जो भी 7 से नए 8th में चढ़ने वाले हैं तो वो स्टार्टिंग से ही अगर देखोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आगे तक कैसे करते हैं, ट्रांसपोजिंग क्या होती है, क्या सिस्टम होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 169 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से गए 5 कितना 4, 6 में से 2 4, 1 का 1, 144 बचा। उसके बाद ए बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, देखो ट्रांसपोजिंग दोनों साइड होगी, तो 144 के ऊपर में रूट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर ए बी आएगा क्योंकि स्क्वायर मैंने हटा लिया है यहाँ पर, तो ये आ गया। इसको ए बी इज इक्वल टू 144 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू का मतलब ही होता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या करना है 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 144 आता है, तो वो 12 होता है, 12 12 144, तो सिंगल यहाँ पर 12 आएगा। तो ए बी जो आपकी साइड आ गई वो कितनी आई 12 आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है 12 जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए बी किसके बराबर है 12 के बराबर। मैंने ए बी पहले लिखा 12, इसमें कोई गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर हेंस ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारी ये जो साइड ए बी है ये भी निकल गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने डिटेल में समझाया है, जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
क्योंकि आगे जाकर हम जो है इस पर जो है 9th का भी पढ़ने वाले हैं।